पीएम मोदी ने एससीओ समिट को संबोधित किया। ये बड़ी खबर। एससीओ के मंच पर पहलगाम का जिक्र कर पीएम मोदी ने घेरा। हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद कतई बर्दाश्त नहीं। कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन देना स्वीकार्य कैसे? ये एक सवाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट को संबोधित कर रहे थे और इस संबोधन के दौरान पहलगाम का उन्होंने जिक्र करा। उन्होंने कहा कि हमने पहलगाम में आतंकवाद का बहुत ही घिनौना रूप देखा है, जहां आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देश जो हैं, यानी कि कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन जो है वो स्वीकार कैसे। और इसके साथ ही और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हुए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में
विश्वास रखने वाला हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना, ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। एक्सेलेंसी, अब मैं दूसरे स्तंभ सी यानी कनेक्टिविटी पर अपने विचार रखना चाहूंगा। भारत का हमेशा की मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते हैं। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, देखिए, जिस तरीके से एससीओ को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, और अपने संबोधन के दौरान जिस तरीके से उन्होंने सवाल किया कि कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन स्वीकार कैसे, आखिर इस सवाल के मायने क्या समझे? देखिए, एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तियानजिन में है और यहाँ पर जो उनकी द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं और इसके इतर जो उन्होंने मुलाकात की है अलग अलग राष्ट्र प्रमुखों से, वो भी तस्वीरें वीडियो सामने आई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट में जो अपना संबोधन दिया है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। परोक्ष रूप से पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद का जिक्र उन्होंने किया है और जो देश जिस तरीके से आतंकवाद पर जो दोहरा मापदंड है उनको लेकर उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर अपना बयान ये देते हुए परोक्ष रूप से उन देशों पर टारगेट किया है, निशाना साधा है जो आतंकवाद को परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं या जिस तरीके से उनकी नीतियां रही हैं। और इसलिए उस दायरे में चाहे वो चीन की बात हो, चीन की सरजमी पर ये बोलना काफी महत्वपूर्ण है। और इसलिए पीएम मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के विकास का आधार सुरक्षा, शांति और स्थिरता है, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और जो उग्रवाद है इस राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, चुनौती है। और इसलिए आतंकवाद किसी एक देश की सुरक्षा की चुनौती नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा है। कोई भी देश, समाज और कोई भी नागरिक इससे सुरक्षित नहीं रह सकता। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है प्रधानमंत्री ने और कहीं ना कहीं इस मंच पर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र कर प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर, उसका भी मैसेज दुनिया भर को दिया है। और जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है भारत की, उसका भी पक्ष भारत का मजबूती के साथ रखते हुए प्रधानमंत्री एससीओ समिट में नजर आए हैं। तो ये जरूर है कि एससीओ समिट में इसके तरफ प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया है। एससीओ RATS यानी जो इस दिशा में अहम योगदान, इसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने ये विजन पेश किया है। और इस वर्ष भारत ने अलकायदा और उससे जुड़े संगठनों के खिलाफ संयुक्त सूचना अभियान की जो अगुवाई की है उसका जिक्र उन्होंने किया है। साथ ही कट्टरपन से निपटने और समन्वय बढ़ाने के लिए संयुक्त कदमों का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए और उसके लिए उन्होंने आभार भी जताया है अन्य देशों का। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एससीओ समिट के मंच पर ये जो संबोधन है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसके जरिए परोक्ष रूप से आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। इसी साथ ही उन्होंने एससीओ समिट में अपना विजन भी पेश किया है और कई प्रमुख बातें कही हैं। एससीओ के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए, कनेक्टिविटी बढ़ाई जानी चाहिए, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता उसका सम्मान होना चाहिए, ये जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है।
तो एससीओ के इस मंच पर प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से आतंकवाद के दोहरे मापदंड को लेकर यहाँ पर अपना जो विजन है वो पेश किया है और दुनिया को आईना दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल विजन पेश किया है और देखिए एक ही मंच पर जिस तरीके से दुनिया के 3 सुपर पावर दिखे, पीएम मोदी की बात करें या पुतिन और जिनपिंग की बात करें, यानी ये तीनों जो बड़े नेताओं की वजह से एससीओ में जो है साउथ एशिया की ताकत जो है कहीं ना कहीं प्रदीप देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल बीते कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनसे द्विपक्षीय वार्ता हुई थी और इसके बाद जिस तरीके से चीन के साथ जो संबंध है वो सामान्य संबंध हो और उस दिशा में भारत के प्रयासों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने, चाहे वो सीधी फ्लाइट की बात हो या फिर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर हो, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं। साथ ही चीन के राष्ट्रपति ने भी ये माना कि ड्रैगन और हाथी की दोस्ती जरूरी है, यानी जो भारत का एक बड़ा विशाल जो जनाधार लोकतांत्रिक देश होने के नाते उसमें दोनों सभ्यताएं प्राचीन सभ्यताएं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कहीं ना कहीं जो आस्था भारत की है वो काफी मजबूत है और इसीलिए इस पड़ाव पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि जो आतंकवाद के खिलाफ जो प्रधानमंत्री का यहाँ पर भाषण रहा है इस समिट में, इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है और अन्य मुद्दों पर बात रखी है, ये कहीं ना कहीं दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने वाली बातें हैं और इसलिए एससीओ समिट के इस मंच पर प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से भारत का पक्ष मजबूती से रखा है। ऐसे वक्त जब अमेरिकी टैरिफ की बात हो रही है तो एक नया त्रिकोण बन रहा है और इसी त्रिकोण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो मुलाकात प्रस्तावित है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ, रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं समग्र दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने वाली वार्ता रहेगी और कहीं ना कहीं इस लिहाज से महत्वपूर्ण क्योंकि परोक्ष रूप से जो अमेरिकी टैरिफ है उसके खिलाफ एक बड़ी लामबंदी जो यहाँ पर देखने को मिल रही है और बदलते वैश्विक परिवेश में जो भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से नजरअंदाज करने की कोशिश हो रही है। भारत के इस सफल कूटनीति के जरिए प्रधानमंत्री एससीओ समिट से अमेरिका को भी परोक्ष रूप से मैसेज दे रही हैं और दुनिया को भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ और जो अपने उसके साझा हित हैं उनके साथ कोई समझौता करने वाला नहीं है और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री ने यही विजन पेश किया है। जी प्रदीप, देखिए जिस तरीके से अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने जिस तरीके से लगातार टैरिफ जो है भारत पर लगाया, उस वजह से अब कहीं ना कहीं ये जो त्रिकोणीय एक बन रही है पुतिन प्रधानमंत्री और जिनपिंग की जो साझेदारी, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसके मायने क्या समझे या इसके बेनिफिट क्या निकलकर सामने आ सकते हैं भारत के लिए? देखिए शी जिनपिंग के मुलाकात के बाद और अन्य राष्ट्र प्रमुखों के साथ मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में जो ये दौरा है आगे बढ़ रहा है। एससीओ समिट को शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र किया है, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया है, परोक्ष रूप से दुनिया भर को मैसेज दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है वो बेहद जरूरी है और इसमें दोहरे मापदंड वो नहीं चल सकते और इसीलिए परोक्ष रूप से उन्होंने दुनिया भर के लिए एक बड़ा मैसेज छोड़ा है इस समिट में। और दूसरी तरफ अगर देखें तो पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होनी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के दौरान शांति स्थिरता को लेकर मुद्दा उठ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने जब वो चीन पहुंचे थे तभी उन्होंने फोन पर बातचीत की थी और माना गया कि एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज ये माना गया कि वहां से उन्होंने बात की है यूक्रेन के राष्ट्रपति से और कहीं ना कहीं एक समझ बनकर उभर रही है कि ऐसे वक्त एक बेहतर समझ बने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूक्रेन के साथ भी और रूस के साथ भी एक मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं, उसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो देख रही हैं। अगर कूटनीतिक नजरिए से इसको देखें, अगर ये जो पूरा युद्ध है वो रुक पाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी होगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन से होने वाली बातचीत जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारतीय हितों के मद्देनजर तेल की खरीद से जुड़े विवाद से जुड़े अमेरिका को एक बड़ा मैसेज देते हुए ये मुलाकात नजर आने वाली है। जी बिल्कुल, और देखिए प्रदीप, हमने अक्सर देखा है कि चाइना एक तरफ तो बातचीत भी करता है लेकिन दूसरी तरफ जो है उसका रवैया हमने अक्सर देखा है जब भी चाइना और भारत की बात होती है तो इफ और बट के जो कयास है वो लगाए जाते हैं, क्योंकि अक्सर देखा है कि चाइना जो है वो बातचीत तो करता है, टेबल पे आता है, बातचीत होती है, लेकिन जो धरातल पे जो चीज़ें रहती हैं वो अलग ही हमें देखने को मिलती है। तो क्या इस बार माने कि ये जो बातचीत हो रही है, ये एससीओ समिट जो है वो
वो कहीं ना कहीं बेनिफिट जो है वो भारत को मिल सकता है? देखिए, बिल्कुल एक बड़ा वैश्विक मंच है एससीओ समिट, और शंघाई सहयोग संगठन की ये बैठक जो है ये अपने महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। और इसमें प्रधानमंत्री के संबोधन में कई खास बातें शामिल रही हैं। कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात, आतंकवाद का जिक्र हो, विजन पेश करने की बात हो, इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री ने कई प्रमुख बातें कही हैं। तो ये जरूर है कि इसके जरिए न सिर्फ इस मंच का यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भारत के हितों के मद्देनजर एक स्पष्ट कूटनीतिक मैसेज देते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री, और इसलिए इस नजरिए से ये महत्वपूर्ण हो गई है। दूसरी तरफ अगर देखें, शी जिनपिंग के साथ जो मुलाकात रही प्रधानमंत्री की, वो काफी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि बदले हुए वैश्विक परिदृश्य में चीन को भी ये समझ में आया है कि भारत के साथ जो तनाव है वो कहीं ना कहीं सार्थक नहीं हो सकता, उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और जिस तरीके से ट्रंप का टैरिफ बढ़ रहा है, चीन ने खुलकर इसका विरोध किया, भारत का साथ देते नजर आया, लेकिन अब वो इन बातों पर कितना खरा उतरेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। और इसलिए भारत संभल कर अपनी कूटनीतिक राह जो है वो आगे बढ़ा रहा है। चीन के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए तनाव को यहाँ पर ना बढ़ाया जाए, इस पर फोकस करते हुए नजर आ रहा है भारत, और इसलिए उसकी नीति में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और इधर चीन ने भी इस बात को समझा है, क्योंकि जो रूस है भारत के लिए दीर्घकालीन मित्र, और उसमें उसकी रूस की जो भूमिका है प्रमुख तौर पर चीन की भागीदारी, भारत का इसके साथ जुड़ाव, और जो ब्राजील का साथ आना कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर एक बड़ा कूटनीतिक मैसेज देता है। और इसीलिए ब्रिक्स समिट के बाहर जिस तरीके से अमेरिका इसको लेकर अपने खिलाफ मान रहा था, वहां पर ब्रिक्स देशों पर, खासतौर से ब्राजील पर और भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया गया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं वैश्विक समुदाय में हलचल है, और इसको लेकर अन्य देश भी भारत के साथ जुड़ रहे हैं और इस टैरिफ का विरोध कर रहे हैं। चीन ने भी इसका विरोध किया है। तो ये एससीओ समिट कहीं ना कहीं एक बड़ा मंच दे रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच पर जोरदार तरीके से भारत के हितों की पैरवी करते हुए अमेरिका को, अन्य देशों को बड़ा मैसेज दिया है। आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। बिल्कुल प्रदीप, और इस बार जिस तरीके से अपने संबोधन में उन्होंने आतंकवाद का जिक्र करा, जोर दिया इस मुद्दे पर, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो है वो संयुक्त सूचना अभियान का नेतृत्व करके अल कायदा और उससे जुड़े आतंकवादी संगठनों से लड़ने की उन्होंने आज अपने संबोधन में अपील भी की है। देखिए, बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से सीधा मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए, और जो संबोधन का मूल जो महत्वपूर्ण पहलू रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक जुटता का मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री के भाषण की खास बातें रही हैं। और इसलिए मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए एकजुटता के साथ इसका विरोध किया जाए, इसके साथ खड़ा हुआ जाए, या इस लड़ाई में ये उन्होंने आह्वान किया है। तो कहीं ना कहीं आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उग्रवाद एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत पर जिस तरीके से लगातार आतंकी हमले रहे हैं और उसका जवाब देने के लिए परोक्ष रूप से जो मैसेज प्रधानमंत्री देना चाहते थे वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा था, क्योंकि यहाँ पर तुर्की की भागीदारी, यहाँ पर चीन की भागीदारी, जिनकी मेजबानी में सम्मेलन हो रहा है, इस मंच पर आतंकवाद का जिक्र करते हुए, पहलगाम का जिक्र करते हुए इन देशों को आईना दिखाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के जरिए, और कूटनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज दिया है एकजुटता का, ताकि आतंकवाद मानवता का साझा दुश्मन है, उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी जा सकती है, बिखराव के साथ ये लड़ाई अधूरी रहेगी, और इसीलिए इसका मैसेज देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत पे ही उन्होंने कहा कि पिछले 24 वर्षों में शंघाई सहयोग संगठन ने एशिया क्षेत्र में सहयोग और आपसी जुड़ाव को मजबूती देने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। देखिए, शंघाई सहयोग संगठन और शिखर सम्मेलन का ये जो पड़ाव था ये काफी महत्वपूर्ण था, और इसीलिए इस पड़ाव में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर जो बातें कही है वो काफी दूर तक जाएंगी। इसके लिए इसका मैसेज अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा मैसेज ही माना जा रहा है। दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से एससीओ समिट में अन्य राष्ट्र प्रमुख शामिल हैं, अन्य राष्ट्राध्यक्ष शामिल हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार मुलाकात कर रही हैं। दूसरी तरफ अगर देखें, जो एक बड़ी लड़ाई बनकर उठी है वो है आतंक के खिलाफ एकजुटता की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो चुनौतियां बनी है वैश्विक स्तर पर, उनसे कैसे निपटा जाए, इसका विजन पेश किया गया है। लिहाजा एससीओ समिट में यहाँ पर अपना विजन पेश करते हुए आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का खाका पेश करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं एससीओ समिट जो है
वो काफी महत्वपूर्ण हो गई है। और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने जो संबोधन दिया है उसके अपने गहरे कूटनीतिक मायने हैं। बिल्कुल प्रदीप, और देखिए अब संबोधन के दौरान आगे का शेड्यूल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि पुतिन से भी उनकी मुलाकात होनी है। देखिए बिल्कुल, और व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की बायलैटरल टॉक्स है, यानी द्विपक्षीय वार्ता, जिसमें भारत और रूस अपने संबंधों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके इतर वो बातचीत करेंगे एससीओ समिट के इतर। तो ऐसे वक्त जब अमेरिकी टैरिफ के बाद जो दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई है अमेरिका की ओर से, उसको लेकर साझा रणनीति बनाई जा रही है। और इसलिए चीन के भी सुर बदले हैं, भारत के हितों के साथ वो आज खड़ा हुआ है। तो उसके पीछे परोक्ष रूप से रूस का भी दबाव है, और कहीं ना कहीं रूस के साथ दीर्घकालीन संबंध भारत के जिस तरीके से मजबूत रहे हैं, उसमें तेल की खरीद को लेकर जो विवाद बना है अमेरिका की ओर से, उसको लेकर भारत कहता रहा है कि वो अपने हितों के मद्देनजर निर्णय लेगा और उसमें कोई समझौता नहीं होगा। तो फिलहाल भारत का रुख स्पष्ट है कि वो अपने जो तेल की खरीद है अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वो जारी रखेगा। तो ये एक बायलैटरल परोक्ष रूप से अमेरिका को बड़ा मैसेज देती नजर आएगी। और इसमें कई मुद्दों पर बातचीत होनी है, साझा रणनीति, सुरक्षा, इसके अलावा जिस तरीके से अन्य मुद्दे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन के साथ वार्ता के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से औपचारिक जानकारी साझा की जाएगी, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या समझौते हुए हैं, इसके बारे में विस्तार से जानकारी साझा की जाएगी जब ये बैठक संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल, और प्रदीप देखिए जो त्रिकोणीय साझेदारी जो दिख रही है, क्या अब इससे जो अमेरिका है वो बैकफुट पे आ सकता है? देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो जिस तरीके से टैरिफ का वार उनकी ओर से चलाया गया और राष्ट्रपति ट्रंप का जो ये दांव था उसकी तीखी आलोचना पूरे विश्व भर में होती नजर आई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो दो अलग अलग ध्रुव बने हुए नजर आए हैं। इसमें एक तरफ ट्रंप की नीतियों की चहु और यहाँ पर विरोध हुआ है, अलग अलग देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी, अलग अलग जो इसमें खास तौर से अमेरिका के अंदर ही इस पर बहस छिड़ी हुई है। यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि अपीलिया ट्रिब्यूनल में जो अदालत में जो इसको गैर कानूनी माना गया, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ट्रंप इसको लेकर बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो इसको सही ठहराने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये उनकी नीति है, स्पष्ट तौर पर अगर देखें तो वो अपने मनमाने फैसले ले रहे हैं और इसका विरोध यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अन्य देश अब एकजुटता के साथ इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एससीओ के मंच पर इसका मैसेज बिल्कुल साफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से व्यापारिक हितों को लेकर, इसके अलावा भारत के हितों को लेकर जोरदार पैरवी करते हुए यहाँ पर अपनी बात रखी है, तो कूटनीतिक मायने काफी गहरे हैं और ये सीधे तौर पर अमेरिका को मैसेज देते हुए नजर आते हैं। तो चीन के तियानजिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर यहाँ पर अमेरिका को मैसेज दिया है, उन देशों को मैसेज दिया है जो आतंकवाद पर दोहरा मापदंड रखते हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई की जरूरत है, इस पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, एक बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।